बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में, तो मौत को दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और दोज़ख के दरमियान इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। और फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, ऐ जन्नत वालो, अब मौत नहीं, ऐ दोज़ख वालो, अब किसी को मौत न आएगी। ये मंज़र देखकर जन्नतियों की खुशी दोगुना हो जाएगी और दोज़ख वालों के गमों में इजाफ़ा हो जाएगा। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक मजलिस होगी जिसमें हूरें ऐसी खुश आवाज़ी से गाएंगी कि इस तरह की आवाज़ मखलूक ने इससे पहले कभी भी ना सुनी होगी। और उनके गीत ये होंगे, हम हमेशा हमेशा रहेंगी, कभी हलाक ना होंगी, हम हैं आराम उठाने वाली, बस कभी तंग ना होंगी, हम हैं राज़ी खुशी रहने वाली और कभी नाखुश ना होंगी। मुबारकबादी है उस शख्स के वास्ते जिसके लिए हम हैं और वो हमारे लिए है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती मर्द जन्नत में 70 तकियों पर इस तरह आराम करेगा कि एक पहलू से जब दूसरा पहलू बदलेगा तो इस अरसे में किस्म किस्म के तकिए लगाएगा। इसी असना में एक औरत आएगी और नाज करते हुए इस मर्द के कंधों पर अचानक हाथ मारेगी। वो मर्द मुंह मोड़कर जो देखेगा तो उस औरत का रुखसार आईने से ज़्यादा चमकदार और साफ़ होगा और उस शख्स को इसके मुंह में अपनी सूरत नज़र आएगी। और उस औरत का लिबास का ये हाल होगा कि इसमें जो मोती लगे होंगे इनमें अदना दर्जे के मोती की ये कैफियत होगी कि अगर वो मोती दुनिया में कभी मौजूद हो तो अपनी चमक की वजह से मशरिक़ से मगरिब तक रोशन कर दे और फिर सूरज की ज़रूरत ना रहे। उस वक्त ये औरत उस जन्नती मर्द को सलाम करेगी। ये मर्द उसके सलाम का जवाब देकर दरियाफ्त करेगा कि तू कौन है। वो जवाब देगी कि अल्लाह ताला ने जन्नत की बाकी नेमतों के अलावा इस नाचीज़ को आपकी खिदमत के लिए भेजा है। जिस कदर आपका हक़ था वो तो आपको मिल ही गया, अब अल्लाह ताला ने मज़ीद मुझे दिया है। और उस औरत के ऊपर रंग रंग के 70 कपड़े इस तरह के बारीक होंगे कि इस मर्द की नज़र उन कपड़ों से गुज़र कर औरत के जिस्म पर पड़ेगी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती लोग जन्नत में इस तरह से दाखिल होंगे कि उनके बदन के ऊपर कोई बाल ना होगा, बल्कि तमाम बदन की खाल साफ़ होगी, यानी बदन के किसी हिस्से पर बाल ना होंगे। आँखें कुदरती सुरमगी यानी सुरमे लगी होंगी। उनकी उम्र 30 या 33 साल की होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गाँव के रहने वाले एक सहाबी बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे कि जन्नतियों में से एक शख्स अपने परवरदिगार से खेती करने की इजाज़त तलब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, क्या तू इन भरपूर नेमतों से फ़ायदे में नहीं है जो हस्बे ख्वाहिश तुझे मिली हुई हैं? वो अर्ज़ करेगा कि जी हाँ, है तो सब कुछ, मगर दिल चाहता है। चुनाचा उसको इजाज़त दे दी जाएगी। वो ज़मीन में बीज डालेगा और पलक झपकने से कबल ही सब्ज़ा उगाएगा और बढ़ जाएगा और खेत तैयार होकर कट जाएगा और पहाड़ों के बराबर अंबार लग जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ए आदम के बेटे, ये ले ले, तेरे हिरस का पेट कोई चीज़ नहीं भरती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर गाँव वाले सहाबी ने अर्ज़ किया कि खुदा की कसम, वो शख्स कुरैशी या अंसारी होगा, इसलिए कि यही लोग ज़रात पेशा हैं, हमारा पेशा तो ज़रात नहीं है। भला हम क्यों ऐसी दरख्वास्त करने लगे? ये बात सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।